नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक्सेल में ऑटोफिल लिस्ट कैसे बनाते हैं और कस्टम लिस्ट कैसे बनाते हैं। एक्सेल में कई सारे काम अपने आप हो जाते हैं। आप कोई भी सीरीज़ बनाना चाहते हो तो उसमें आराम से बना सकते हो। बस एक्सेल को ये बताना होता है कि आपको इसका पैटर्न क्या चाहिए। मुझे कोई टेबल बनानी है तो एक्सेल में सिर्फ आप पैटर्न बता दीजिए कि यहाँ पर मुझे ये सारणी बनानी है। तो जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पर 2 लिखा है, मैं आपके सामने इस एक्सेल टेबल में यहाँ पर 2 लिख देता हूँ और 2 को 2 से जोड़ना है तो नीचे वाले में मैं 4 लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो मैंने इनको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपको एक छोटा सा ब्लैक हैंडल दिखाई दे रहा है। देखो ये नीचे एक छोटा सा ब्लैक हैंडल दिखाई दे रहा है। अब माउस से मैं इस कर्सर को ले जाऊँगा, ये आपके सामने प्लस का निशान दिखाई दे रहा है। जैसे मैं उस हैंडल के ऊपर माउस के कर्सर को ले जाऊँगा तो ये आपके सामने प्लस का निशान जो बड़ा दिखाई दे रहा है वो प्लस का निशान एक छोटा निशान हो जाएगा। मैं जैसे ही कर्सर पर ले गया तो ये देखो छोटा निशान हो गया। अब मैं इसको माउस की सहायता से लेफ़्ट क्लिक करके नीचे की तरफ खींचूँगा तो आपके सामने देखो ये जो सारणी हर एक में 2 से 2 जुड़ते गए तो आपके सामने ये ऑटोफिल होने लग गया, मतलब ऑटोफिल होकर कंप्लीट हो जाएगी। इसको आप जितना चाहो उतना नीचे से ऊपर तक मतलब कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप ऊपर से नीचे सारणी बना रहे हो तो ऊपर से नीचे ही बनेगा। आप इसको चाहते हो तो दाएं से बाएं भी बना सकते हो। जैसे मैंने देखो आपके सामने ये ऊपर 2 लिखा हुआ है तो मैं इसको दाएं से बाएं भी बना देता हूँ। ये आपके सामने यहाँ 4 लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको वही वापस कर्सर से इनको सेलेक्ट कर लूँगा और कर्सर से इनको माउस की सहायता से खींचूँगा तो ये आपके सामने देखो दाएं से बाएं भी सारणी जो ऑटोफिल लिस्ट बन गई है। इस प्रकार से आप ऑटोफिल लिस्ट बना सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एक कस्टम लिस्ट कैसे तैयार होती है। कस्टम लिस्ट वह होती है जो कि हम तैयार कर सकते हैं, जैसे महीनों के नाम हो गए, वार हो गए या दिनों के नाम हो गए, वो अपन ऐड भी कर सकते हैं और उस हिसाब से भी अपन बना सकते हैं। अब मैं इसको आपके सामने ये बताऊंगा। देखो ऑटोफिल लिस्ट में 4 के आगे मैं 8 जोड़ देता हूँ और उसी प्रकार से इसको कर्सर को खींचूँगा तो आपके सामने देखो ये ऑटोफिल लिस्ट हर एक में 4 ऐड होते गए और इसी प्रकार से आप 6, 12, 12 तो इसको मैं ऊपर से नीचे खींच बनाऊँगा तो ये ऑटोफिल सारणी देखो आपके सामने हर एक में 6 जुड़ते गए। इस प्रकार से ऑटोफिल लिस्ट आप बना सकते हो और ऑटोफिल लिस्ट आप तैयार कर सकते हो। अब मैं आपके सामने इनको डिलीट कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक अलग से लिस्ट बनाऊँ, या फिर मैं आपको कस्टम लिस्ट के बारे में बता देता हूँ। कस्टम लिस्ट क्या होती है, मैं आपके सामने एक कस्टम लिस्ट बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है जनवरी, ये आपके सामने जनवरी लिख दिया। अब मैं माउस की सहायता से सेलेक्ट कर लूँगा और कर्सर से वापस नीचे की तरफ खींचूँगा तो ये देखो इसको पता है कि जनवरी के बाद फरवरी आएगा, फरवरी के बाद मार्च आएगा, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून। अब हम कस्टम लिस्ट कैसे तैयार करते हैं तो आप आइए जानते हैं। हम सबसे पहले एक्सेल के ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे एक्सेल ऑप्शंस दिखाई देगा। देखो आपके सामने ये एक्सेल ऑप्शन दिखाई दे रहा है। एक्सेल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखो लिस्ट खुल गई है, एडिट क्रिएट लिस्ट फॉर यूज़ इन शॉर्ट एंड फिल। इस पर क्लिक कर दीजिए और आपके सामने एक लिस्ट पहले से आ जाएगी। ये देखो लिस्ट पहले से आ गई है जो पहले से तैयार की हुई है। अब अपन लिस्ट तैयार करते हैं जिसमें कि दिनों के नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ दिनों के नाम में, और हिंदी में लिखने के लिए यहाँ पर गूगल हिंदी इनपुट का यूज़ कर रहा हूँ। अब आपके सामने देखो एक खाली जो डिब्बा दिखाई दे रहा है उसके ऊपर लिखा हुआ है लिस्ट एंट्रीज़। तो अपन लिस्ट एंट्रीज़ इस बॉक्स के अंदर करेंगे जो कि अपन को जो भी लिखना है, जैसे वार, दिनों के नाम या महीनों के नाम। तो मैं सबसे पहले आपके सामने रविवार लिख देता हूँ। रविवार लिखने के बाद फिर एक कोमा लगाएंगे, उसके बाद मैं सोमवार लिख दूँगा यहाँ पर। सोमवार लिखने के बाद वही प्रोसेस रहती है वापस कोमा लगाने की, जो कि अपन कोमा लगाएंगे
कोमा लगाने के बाद वापस मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद वापस कोमा गुरुवार, ये मैं आपके सामने टाइप कर रहा हूँ गुरुवार, फिर कोमा, गुरुवार के बाद शुक्रवार, वापस कोमा, फिर शनिवार। ये आपके सामने देखो मैंने टाइप कर दिए। तो अभी ये मैं जैसे ऐड करूँगा तो ये आपके सामने देखो पूरी लिस्ट बन गई और ओके पर क्लिक कर देंगे और ये ओके। तो अब जैसे अपन यहाँ पर कस्टम लिस्ट को सर्च करेंगे तो मैं आपके सामने, ये ज़रूरी नहीं कि मैंने रविवार से शुरू किया तो मैं रविवार ही लिखूँ, मैं आपके सामने मंगलवार लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपके सामने मैंने मंगलवार लिख दिया। अब जैसे ही मैं मंगलवार से नीचे वही हैंडल को खींचूंगा तो ये आपके सामने देखो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार आ गया है। इस तरह से आप, ये फिक्स नहीं है कि आप जहाँ से लिखोगे वहीं से, आप गुरुवार से सर्च करोगे तो भी आगे नीचे शुक्रवार, शनिवार लिखा ही देगा। अब दोस्तों मैं आपके सामने यहाँ पर सर्च करता हूँ, जैसे कि जनवरी, मैंने यहाँ पर जनवरी लिख दिया। अब मुझे यहाँ मार्च लिखना है, फरवरी नहीं लिखना। तो मैं चाहता हूँ कि एक महीने को छोड़ के एक आगे आए। तो देखो आपके सामने जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, जनवरी, मार्च। तो एक महीना छोड़ के मैंने मार्च लिखा, तो इस सारे एक महीना छोड़ के इसने मेरे को ऑटोमेटिक बता दिया कि इसके बाद ये महीना आएगा और उसके बाद ये महीना। तो ये कस्टम लिस्ट और ऑटो फिल लिस्ट आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको सामने देखो, अपन पहले तो थोड़ी सी सारणी बनाई, अब मैं आपके सामने यहाँ पर एक बड़ी सारणी बनाता हूँ। जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2, उसके बाद 4, 2 लिख दिया मैंने, यहाँ पर मुझे 4 लिखना है, 4, उसके बाद 3, ये 6, उसके बाद 4, ये 8, उसके बाद 5, ये 10। सभी को मैं डबल कर रहा हूँ, है ना। अब मैं इनको सेलेक्ट कर लूँगा और हैंडल को पकड़कर नीचे खींचूँगा तो ये आपके सामने देखो सभी के अंदर डबल से डबल होते गए, 2, 4, 6, 8, 10, 3, 6, 9, 12। इस प्रकार से आप जितनी बड़ी सारणी चाहते हो उतनी बड़ी सारणी बना सकते हो। तो आज आपके ये तो समझ में आ ही गया हो कि ऑटोफिल और कस्टम लिस्ट कैसे बनती है। धन्यवाद दोस्तों।